बहुत इसका नेट में और हुकामा की तरफ से इसका बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो इसको कहते हैं असगंध। इसकी जो जड़ निकलेगी उसको कहते हैं बीख असगंध, यानी असगंध की जड़, जो मार्केट में आपको हमा वक्त अवेलेबल होती है। जड़, इसकी जो जड़ है मार्केट में हमा वक्त आपको मिल सकती है, जिसको असगंध नागौरी भी कहते हैं। नागौरी इसको इसलिए कहते हैं कि हिंदुस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नागौर, बीकानेर और अजमेर के दरमियान में ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। इसकी जो आबो हवा है वो हमारे सेम चोलिस्तान के इलाके की है, जैसे हमारा ये बहावल नगर का, बहावलपुर का एरिया है, सेम आबो हवा इसी तरह से, वहाँ भी इसी तरह से रेत के टीले और ये सारे मामलात हैं। इसलिए असगंध नागौरी के नाम से पहले वहीं से आती थी। उस आबो हवा की असगंध जो है बहुत ज़्यादा काम करती है, क्योंकि हर पौधे पे उसकी आबो हवा का फ़र्क होता है। कुछ पहाड़ी लोग पौधे होते हैं, उनका अलग एक ताकत होती है, जो हमारे मैदानी इलाके के होते हैं उनकी एक अलग ताकत होती है। तो इसी तरह से इसको असगंध नागौरी के नाम से लिखते हैं। हालांकि ये पूरे पाकिस्तान में पाई जाती है, कहीं भी आप पाकिस्तान में चले जाएं असगंध आपको मिल जाएगी। अब इसकी जो असल मुस्तमल चीज़ है वो है जड़। इसकी जड़ हड्डियों की मजबूती, जरियान, इख्तिलाम, लिकोरिया, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, सब में मुस्तमल है। बेहतरीन दवा है कुदरत की ये। अब इसको इस्तेमाल करने का जो सही तरीका है वो तो फिर जब आप उस्तादों के पास बैठते हैं, जो कुछ बताता है वो है। असगंध की जो पहचान है वो पौधा, ये पौधा आपको कहीं भी मिले तो आप समझ जाएं ये असगंध है। इसको फल लगेंगे अभी। इसका फल गुलाब के अंदर लिपटा हुआ होता है और उसके अंदर पहले सब्ज़ रंग का फल होता है, फिर वो पकने के बाद सुर्ख रंग का हो जाता है। और उसके अंदर फिर जो बीज होते हैं वो एक फल के अंदर कम से कम 100, 150, 200 तक का बीज होता है। इसके जो बीज हैं ये भी दर्दों में पीस करके दिए जाते हैं, बेहतरीन काम करते हैं। अगर आप इसको कद बढ़ाने के लिए खिलाना चाहते हैं तो इसको दूध के अंदर मुदब्बर कर लें। किसी भी दवाई में आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसकी खुश्की कम हो जाएगी, और इसलिए ये ज़्यादा फ़ायदा करती है मुदब्बर करने के बाद। ये है असगंध, जिसका बहुत सारे लोग पाउडर ढूंढते